Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने सुबह सुबह आपको एक जानकारी दिया था और वो जानकारी ये था कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और आज ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और बताया है कि अफंसा अंसारी जो हैं वो कहीं न कहीं पूछताछ के लिए आए। और अब ये मामला तुल पकड़ते आ रहा है। इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर क्लास लगाया है और ईडी को जमकर घेरते नजर आ रहे हैं और अफंसा अंसारी के मामले पर काफी कुछ ऐसी बातें कही है जिसको लेकर विरोधी जो हैं वो कहीं न कहीं परेशान नजर आए। पूरा मामला क्या है चलिए जान लेते हैं। दरअसल बात करें तो अफंसा अंसारी को लेकर जब ईडी ने इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी है, उस पर जब सवाल किया गया तो अफजाल अंसारी ने कहा कि देखिए, ईडी तो एक ऐसी संस्था है कि अगर ईडी बुला दे तो कौन नहीं जाएगा। मेरे से खुद कई बार बुलाई है और मैं कई बार जा चुका हूं। देश के बड़े बड़े लोगों को ईडी बुलाती है तो जाना ही ना पड़ता है, लेकिन ईडी अफंसा अंसारी को बुला रही है और अफंसा अंसारी नहीं जा रही है, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो कुछ काला है। लेकिन उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया, मेहुल चोकसी देश छोड़कर भाग गया और भागकर वो बयान भी देता है, लेकिन उस मामले में ईडी कहाँ रहती है? ईडी उस समय कहाँ गायब हो जाती है कि ऐसे मामलों पर वो पूछने को तैयार नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो है ये कंस्पिरेसी, ये साजिश जो है वो पीएमओ ऑफिस के द्वारा की जा रही है। और ये पीएमओ ऑफिस के द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि मोदी जी के जो करीबी थे गाजीपुर के सांसद जो कि केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे, उनको उन्होंने हरा दिया, यानी कि अफजाल अंसारी ने हरा दिया और उनका नाम था मनोज सिन्हा। और इसीलिए इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी और ईडी और लगातार तमाम जो एजेंसियां का इस्तेमाल हमारे परिवार को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है, वो सब कहीं ना कहीं पीएमओ से हैंडल हो रहा है। हमारा परिवार जो कि देश की कुर्बानी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया, वैसे लोगों पर इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं सामने आई है। तो वही महिला को भी लेकर उन्होंने निशाना साधा कि मेरी मां पर अभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उनके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। क्या मोदी की मां नहीं है? क्या मोदी की मां से अगर ऐसा कोई पूछेगा तो आप बताइए कि मेरी मां तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईडी भाई चाहे तो किसी को बुला ले और क्यों ना आए, उसका भी एक तरीका होता है। अफंसा अंसारी का भी तरीका है, कई सारे मामले हैं, उस मामलों को लेकर शायद वो पेश नहीं हो रही है। इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। बाकी आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है।